हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिजर्वेशन के ऊपर। वैसे तो काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है ये, अक्सर ऐसे मुद्दों पे बातें नहीं करनी चाहिए, पर स्टिल मैंने कुछ एक कमेंट्स देखे जनरल कैटेगरी के, यूआर कैटेगरी के बच्चों के, तो आई थॉट कि चलो एक वीडियो बनाई जाए इस पे और उन्हें एक दूसरा पर्सपेक्टिव दिया जाए सोचने का कि इस तरीके से भी जो है चीज़ों को सोचा समझा जा सकता है। तो मैं भी जो है जनरल कैटेगरी से आता हूँ, यूआर कैटेगरी से ही मैंने जो है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्लियर किया है। सो मैं आपको बताता हूँ कि आप मतलब किस तरीके से देखो चीज़ों को। जब भी नोटिफिकेशन निकलती है या वैकेंसीज आती हैं, तो मैंने जो है कभी भी ये नहीं देखा कि टोटल वैकेंसीज़ कितनी है। मैं हमेशा ये देखता था कि यूआर की वैकेंसीज़ कितनी है। यूआर की वैकेंसीज़ मीन्स ओपन वैकेंसीज़, ऐसी वैकेंसीज जहाँ से कोई भी सिलेक्शन ले सकता है। कैटेगरी वाला बंदा भी ले सकता है और ओपन वाला भी ले सकता है, जिसके पास कैटेगरी नहीं है वो। तो आप भी यही क्या करो, जब भी वैकेंसीज आती हैं तो आप ये देखो कि यूआर की वैकेंसीज़ कितनी है, साइड वाली वैकेंसीज छोड़ दिया करो जो कि कैटेगरी में है। तो इससे आप एक तो मेंटली प्रिपेयर रहोगे कि हाँ यही वो वैकेंसीज है, इन्हीं में से जो है आपको कोई सीट मिल सकती है और आपको इतनी रैंक लानी होगी। भाई अगर टोटल मान लो 4000 वैकेंसीज हैं यूआर की ओपन वैकेंसीज, तो आप ये मान के चलो आपको ऑल इंडिया रैंक जो है एटलीस्ट 4000 लेकर आनी पड़ेगी, तभी जो है आपको कोई ना कोई जॉब मिल सकती है। या फिर आप लोग ये देखो कि अगर इंस्पेक्टर्स की अगर यूआर की बात करें तो 1500 वैकेंसीज हैं, तो अब ये मान के चलो कि आपको ऑल इंडिया 1500 रैंक लेके आनी होगी, तभी आपको कोई इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलेगी। मेंटली कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है खुद को। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है उसके बाद देख के कि भाई इस कैटेगरी की तो कट ऑफ कम गई है, मेरी कट ऑफ ज़्यादा गई है। तो देखो ये चीज़ कोई एकदम से सडन नहीं हुई या प्रोसेस के बीच में कोई चेंज नहीं आया। आपको पहले से पता था, जिस दिन नोटिफिकेशन आई थी उस दिन से आपको पता था यूआर की वैकेंसीज कितनी है, और उस दिन से आपको पता था कि यूआर की कट ऑफ जो है वो हमेशा हाई जाती है। तो इस तरीके से पहले से कन्विंस करके रखो अपने आप को, अपने दिमाग को समझा के रखो कि भाई मेरा कंपटीशन जो है इसी लेवल का होगा। और मैं भी जो हमेशा ऐसे रखता था। आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देखोगे जहाँ पे मैंने कभी अगर कट ऑफ का प्रिडिक्शन भी किया है, तो आप देखोगे कि मैंने हमेशा जो है यूआर के कट ऑफ का प्रिडिक्शन किया है। मतलब मैं बहुत कम ध्यान देता था बाकी कैटेगरीज के ऊपर, और मैं हमेशा कट ऑफ प्रिडिक्ट के बाद में कह देता था बाकी कैटेगरीज वाले अपना अपना देख लेना, भाई जिस हिसाब से उनकी जितनी कम कट ऑफ जाती है उसी हिसाब से अंदाज़ा लगा लेना कि इतनी कम जाएगी। हर साल जो है हज़ारों बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं यूआर से। मतलब ऐसा तो है नहीं कि भी यूआर के बच्चों का सिलेक्शन ही नहीं होता, ऑफकोर्स होता है, बस थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। आप तो सिली मिस्टेक्स करना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर किसी के पास कोई कैटेगरी है तो अगर वो मतलब 5-7 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस गलत कराए बाकियों से, तो उसकी कैटेगरी उसको बचा लेगी। लेकिन यूआर के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपने 5-7 क्वेश्चन किया, मतलब 2-4 सिली मिस्टेक्स एक्स्ट्रा कर दी बाकियों से, तो आपको पता है कि 2-4 क्वेश्चंस गलत करने से जो आपके 7-8 नंबर कम हो जाएंगे, वो आपके रैंक को जो है कई हज़ारों में जो है पीछे लेके जा सकते हैं। तो मतलब आप बिल्कुल भी सिली मिस्टेक्स करना फालतू की अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको अपनी जो तैयारी है एकदम मतलब 100% रखनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं अपने कुछ एक टॉपिक्स जो है वो छोड़ के चला जाऊँ, ऐसा नहीं। मतलब आपको कंप्लीट सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो फिर वो एक अलग मैटर है। आप अपनी तरफ से मतलब बिल्कुल भी ढील नहीं छोड़ सकते यहाँ पे। जितने मैक्सिमम हो सके, पहले भी मैं कहता हूँ मैक्सिमम जितने हो सके मॉक्स दो, प्रैक्टिस करो। 100, 150, 200 मॉक्स में से निकल जाओ। आप करके तो देखो, 150, 200 मॉक्स किसी ने लगाए हैं आज तक? आप एक बार लगा के देखो। जिस बंदे ने लगाए हैं उसको पता है कि भाई कितनी जो है मतलब शानदार तैयारी हो जाती है, कितना अपना जो है हम अपने आप को इंप्रूव कर लेते हैं। एंड आई एम अगेन रिकमेंडिंग कि अभी तक आप लोगों ने मॉक्स नहीं लिए हैं तो आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स ले लीजिए। यहाँ पे आपको काफ़ी मतलब सस्ते और अच्छे मॉक्स मिल जाएंगे। भाई कोड लगाओगे BHAI, तो भाई कोड लगाने से एक तो 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपको 360 रुपीज़ में 1 ईयर का पास मिल जाएगा। 1 ईयर में आप अनलिमिटेड जितने मर्जी मॉक्स लगा सकते हो। बढ़िया मॉक्स है, एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम के जो पास पेपर्स हैं उनको भी यहाँ पे जो है मॉक्स के फॉर्म में रखा गया है। सो काफ़ी अच्छे मॉक्स हैं, आप लगाओ, भाई कोड लगा के जो यहाँ पे 10% डिस्काउंट ले लेना। और रिजर्वेशन की बात करें तो देखो यार, मतलब ये चीज़ें ऐसी ही रहनी है। मतलब ये सत्य है और इस सत्य को स्वीकार करो। इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है जिनके पास रिजर्वेशन है। मतलब ये चीज़ें मतलब गॉड गिफ्टेड है एक तरीके से। अगर आपके पास रिजर्वेशन होता आप भी उसका इस्तेमाल करते, आपके पास नहीं है इसलिए आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। तो मतलब इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है, अपने भाई बहन है वो, बस उनके पास है तो इसलिए उस चीज़ का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो रिजर्वेशन का जो मेन मोटो है वो मतलब ये था कि जिन बच्चों के पास कैटेगरी है उनको भी जॉब्स मिले, ठीक है। लेकिन इसको जो बेटर बनाया जा सकता है कि मेरा एक ये सजेशन है सिर्फ, अब इम्प्लीमेंट शायद ये चीज़ें कभी भी नहीं होंगी। मेरा ये सजेशन है कि जैसे मान लो कोई बच्चा कैटेगरी का है, उसने अपनी कैटेगरी का इस्तेमाल करके एक जॉब ले ली, तो अब अगर वो अगले साल दोबारा अपनी कैटेगरी का इस्तेमाल करके एक और जॉब ले रहा है या उसके बाद फिर से अपनी कैटेगरी का इस्तेमाल करके एक और जॉब ले रहा है, तो कहीं ना कहीं मतलब वो जो रिजर्वेशन का पर्पज़ है वहाँ पे वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। रिजर्वेशन का पर्पज़ ये था कि आपकी कैटेगरी वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हो, लेकिन आप ही अपनी कैटेगरी का इस्तेमाल बार बार करके सिलेक्शन ले रहे हो, तो यहाँ पे वो पर्पज़ सॉल्व नहीं हो पाएगा। मतलब ये होना चाहिए कि आपने एक बार अपनी कैटेगरी का इस्तेमाल करके अगर सिलेक्शन ले लिया, सो सेकेंड टाइम आप यूआर से फॉर्म भरो, आप जनरल से फॉर्म भरो, जिससे कि अगर आपको दोबारा सिलेक्शन होगा भी तो आपको जनरल की सीट मिलेगी, और जो कि फेयर है। मतलब जनरल की सीट उसी को मिलती है जिसके नंबर ज़्यादा होते हैं, तो आपको जनरल की सीट मिलेगी और आपकी कैटेगरी वाले बच्चे का इसमें नुकसान नहीं होगा। मतलब अलग अलग कैटेगरीज को रिजर्वेशन देने का पर्पज़ यही था कि उन लोगों के भी जो है सिलेक्शन हो। तो एक बार अगर आपका रिजर्वेशन से सिलेक्शन हो जाता है तो ये होना चाहिए
कि दोबारा आप यूआर से फॉर्म भरो, यूआर से सिलेक्शन लो, ताकि आपकी कैटेगरी वाले बच्चों का नुकसान न हो। क्योंकि यूआर वालों से तो ये बात कह के मतलब सीट्स ले ली गई थी कि भाई रिजर्वेशन वालों को सीट मिलनी चाहिए, इनका सिलेक्शन हो। अब यूआर वाले ने तो सेक्रीफाइस कर दिया कि चलो ठीक है हमारी सीट आपने ले ली, लेकिन एक कैटेगरी वाला ही अपनी कैटेगरी वाले के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, वो मतलब दोबारा सिलेक्शन लेके अपने कैटेगरी वाले का सिलेक्शन नहीं होने दे रहा। तो ये चीज़ होनी चाहिए, ये मेरा पर्सनल एडवाइस है। और देखो, हो सकता है कि मेरी एडवाइस जो काफ़ी लोगों को बुरी लगे, वैसे काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक था, इस पर ज़्यादा बातें करनी नहीं चाहिए। रिजर्वेशन हो गया, धर्म हो गया, ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर मतलब बात करने से अपनी सरकारें, पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर, ये लोग भी डरते हैं, मतलब अवॉइड करते हैं कि इन पे बातें नहीं करनी चाहिए। चलो एनीवेज, बाकी जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो मेरी तरफ से उन सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया तैयारी करो, सिलेक्शन तो देखो हो ही जाता है, ठीक है। मतलब अच्छी तैयारी करोगे, कंसिस्टेंसी से करोगे, फोकस तरीके से करोगे, सिलेक्शन हो जाता है। हर बच्चे को अपने तैयारी करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में फीलिंग आ जाती है कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या वो राइट ट्रैक पे चल रहा है या नहीं, मतलब सिलेक्शन की तरफ जो ट्रैक जाता है वो उस पर है या नहीं, ठीक है। कहते हैं ना कि हर इंसान को अपनी औकात पता होता है, इंसान सबसे झूठ बोल सकता है, खुद से नहीं। आप दूसरे इंसान को कह सकते हो कि मैंने आज 6 घंटे तैयारी की, या 2 घंटे तैयारी की, या 10 घंटे तैयारी की, लेकिन आपको पता होता है कि आपने एक्चुअल में कितने घंटे तैयारी की, कितने घंटे आपके हाथ में जो है फ़ोन था, कितने घंटे आपने रील्स में वेस्ट किए, और कितने घंटे आपने डेडिकेशन से मतलब ईमानदारी से पूरी तैयारी की। सो हर इंसान को खुद का पता होता है। आप जब भी रात को सो तो एक बार सेल्फ एनालिसिस करो, एक बार 2 मिनट अपने आप से पूछ लिया करो कि आज के दौर में जितना कंपटीशन है, मतलब जिस लेवल का कंपटीशन है और जितनी कम वैकेंसीज़ हैं, उस वैकेंसी को पाने के लिए जिस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, कि आज आपने उस लेवल की तैयारी की, आपकी आत्मा आपको सच्चा जवाब दे देगी, वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगी, आपको अपने आप बता देगी कि नहीं भाई, हमने उतनी तैयारी नहीं की। क्योंकि जिस एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, मान के चलो उस एग्ज़ाम की तैयारी कम से कम 50 से 60 हज़ार सीरियस एस्पिरेंट कर रहे हैं, हो सकता है 1 लाख भी, मतलब ये हुआ सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो। अदरवाइज 90% एस्पिरेंट्स जो होते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, वो सीरियस नहीं होते हैं, 10% एस्पिरेंट्स ही सीरियस होते हैं। तो अगर 50-60 हज़ार बच्चे भी अगर पूरी डेडिकेशन और सीरियसनेस के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आप उन 50-60 हज़ार में आते हो? अगर आ रहे हो तो उसके बावजूद भी आपको टॉप 5000 में तो डेफिनेटली आना पड़ेगा, जिससे आप कोई सीट ग्रैब कर सको। तो ठीक है, बहुत बढ़िया तैयारी करो, सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा कोई नहीं है जिसने बहुत बढ़िया शानदार डेडिकेशन के साथ कंसिस्टेंसी से तैयारी की और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ हो जाता है। सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया भर के बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, हर साल हो रहा है। ऐसों का हो रहा है जिनको देख के आपको लगेगा कि इसका हो सकता था तो मेरा तो हो ही सकता था, ठीक है। लेकिन भाई उसी का होगा जो तैयारी बढ़िया करेगा। एसएससी वही सेलेक्ट उसी को करेगी जो कंसिस्टेंसी से 5-7 महीने डेली 5-6 घंटे ईमानदारी से तैयारी कर ले, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, एसएससी को टॉपर्स नहीं चाहिए। एसएससी नहीं मांगती कि भी मुझे मेरे अपने कॉलेज का टॉपर दे दो या अपने स्कूल का टॉपर दे दो। एसएससी को एवरेज बंदे ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ, मैंने लाइफ में कभी टॉप नहीं किया, ठीक है, कभी टॉप भी नहीं किया, और देखा जाए तो वैसे कभी मैं फेल भी नहीं हुआ। तो एक मीडियोकर ही बच्चा रहा हूँ, मतलब पढ़ाई में एक एवरेज बच्चा जो कि सीखने से सीख जाता है। आप अगर कोई क्लास अटेंड कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मुझे कोई चीज़ ग्रैब करनी है, पढ़नी है, बढ़िया से नोट्स बना रहे हो, अगर आप कोई चीज़ आपको, अगर कोई टीचर आपको कोई चीज़ सिखा रहा है और आप सीख पा रहे हो, अगर आपके अंदर इतनी चीज़ है और अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, तो 5-6 महीने की तैयारी मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। अगर आप डेली क्लासेस के बाद 5-6 घंटे सेल्फ स्टडी भी कर लो। सो इतना ही मांगता है एसएससी का एग्जाम, इससे ज़्यादा कोई बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। एग्जाम की बात करें तो मतलब प्रिडिक्टेड सी हैं सारी चीज़ें, पहले से पता होता है अपने को क्या आएगा क्या नहीं आएगा। यूपीएससी तो है नहीं कि मतलब सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट हो और हम कुछ और पढ़ रहे हो, आ जाए कुछ और। एसएससी के एग्जाम्स में आपको पहले से पता होता है क्या आएगा, आपको पहले से पता है मैथ्स के 25 सवाल आएंगे, और कौन से आएंगे, किस टॉपिक से आएंगे, वो भी आपको पहले से पता है, ठीक है। क्या लेवल होगा, मतलब वैल्यू चेंज करके आ रहे हैं बार बार, सब कुछ पता है आपको। लेकिन यूपीएससी में आपको नहीं पता होता कि हिस्ट्री से कितने सवाल आएंगे, ज्योग्राफी से कौन से आएंगे, और हिस्ट्री से आ भी गया तो कहाँ से क्या आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एसएससी का बड़ा प्रिडिक्टेड है। एसएससी में आपको पहले से पता होता है मैथ के इस टॉपिक से ये सवाल आएगा, इंग्लिश के इस टॉपिक से मतलब इस तरीके के सवाल आएंगे। सो काफ़ी प्रिडिक्टेड सा है इसका सिलेबस। एक बार नब्ज पकड़ लो एसएससी की, तो एक बार आपको समझ में आ गया एसएससी का, उसके बाद मतलब बड़ा आसान है। आप जितने बार फॉर्म भरोगे उतने बार जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।